हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड मस्त हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लघु विजाणु जनन। लघु विजाणु जनन क्या होता है, हमने उसका अर्थ आपको बताया था। लघु मतलब क्या होता है? लघु मतलब क्या होता है? छोटा। विजाणु मतलब बीजाणु और जनन मतलब प्रक्रिया, यानी कि लघु विजाणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? लघु विजाणु जनन कहते हैं। आई बात समझ बच्चों? तो बच्चों, यह कैसे बनता है? लघु विजाणु ऊतक। क्या हमारा क्या होता है? लघु विजाणु ऊतक। विजाणु ऊतक। बच्चों, क्या होता है? लघु विजाणु जनक ऊतक। क्या होता है? लघु विजाणु जनक ऊतक। बच्चों, यह जो है लघु विजाणु मात्र कोशिका यानी कि मम्मी सेल लघु विजाणु मात्र कोशिका से बनी होती है। लघु विजाणु। बच्चों, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में आपको बताया, मैं आपको ऐसे रिवीजन के थ्रू आपको मैं बता रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है परागकण, तो मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ तभी आप उसको रिलेट करके चलेंगे। तो क्या है हमारा? लघु विजाणु मात्र कोशिका। जो मैंने इसको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। यह जो है बच्चों, इसमें लघु विजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन। तो हमारा क्या बनता है? लघु विजाणु चतुष्क बनता है। क्या बनता है? लघु विजाणु चतुष्क। विजाणु चतुष्क। इसके बाद बच्चों हमारा क्या बनता है? इसके बाद हमारा लघु विजाणु फिर इसके बाद बच्चों हमारा क्या बन जाता है? परागकण बन जाता है। क्या बन जाता है? परागकण। बच्चों, लघु विजाणु हमारा कैसे बनता है? देखिए, ये हमारा 2n है, 2n। और बच्चों इससे क्या बनता है? हमारा 4 जो है लघु विजाणु बनता है। यह जो है किससे चिपका होता है बच्चों? हमने वीडियो में बताया है। बताइए बच्चों, किससे चिपका होता है? यह जो है केलोज परत से चिपका होता है। कौन से परत से? केलोज परत। यह जो है केलोज परत से चिपका होता है। और बच्चों, यह जो है परागकण में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है बच्चों? कैलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि है इसको क्या है? नष्ट कर देता है। इस परत को नष्ट कर देता है, जिससे जो है परागकण जो है मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अब परागकण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पॉलन के ग्रेन्स। चलिए देखते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया है परागकण। चलिए देखते हैं हम। देखिए बच्चों, परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन। तो बच्चों देखिए, मैं फिगर बनाती हूँ, फिगर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। ये है बच्चों हमारा परागकण। और बच्चों ये क्या है हमारा? बताइए बच्चों, ये क्या है? कमेंट में बताइए। तो मैं बना रही हूँ, नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगी। ये बच्चों हमारा क्या है? ये हमारा बाह्यचोल। क्या है? ये हमारा क्या है? बाह्यचोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जाइन। क्या बोलते हैं? एग्जाइन। और बच्चों इसको अंदर वाले परत को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? अंतःचोल। क्या बोलते हैं? अंतःचोल, यानी कि इंटाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटाइन। और बच्चों यह जो है किससे बना होता है? बच्चों? स्पोरोपोलेनिन से। किससे बना होता है? बच्चों यह जो है बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चों हर पेपर में, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ये किससे बना होता है बाह्यचोल? स्पोरोपोलेनिन का। ये बच्चों बोर्ड का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। इसको किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। आई बात समझ बच्चों? अब बच्चों ये किससे बना होता है? पेक्टोसेलुलोज से। किससे बना होता है? पेक्टोसेलुलोज से। आई बात समझ बच्चों? अब बच्चों ये जो है हमारा जहाँ पर बाह्यचोल नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम जनन छिद्र बोलते हैं। इसी से जो है क्या निकलता है? परागकण निकलता है। इसे हम जनन छिद्र बोलते हैं।
यहाँ पर जो है बच्चों किसका निर्माण होता है, बच्चों किसका निर्माण होता है, यहाँ पर जो है प्राग नलिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्राग नलिका का निर्माण होता है। नलिका का निर्माण। आई बात समझ बच्चों। अब देखिए मैं अंतर में कुछ करती हूँ। देखिए ये क्या है, बताइए बच्चों, ये हमारा क्या है बच्चों, बताइए। ये हमारा है बड़ी कोशिका। क्या है, बड़ी कोशिका। इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम कायिक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। और बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा छोटी कोशिका। क्या है, हमारा छोटी कोशिकाएं, छोटी कोशिका। बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका। क्या कहते हैं, जनन कोशिका। आई बात समझ बच्चों। बच्चों यहाँ पर जनन कोशिका में क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। क्या, नर युग्मक का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण। तो बच्चों आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों हमारा बाह्यचोल जो है, बाह्यचोल किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से बना होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जाइन बोलते हैं। अंताचोल किससे बना होता है, पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। और बच्चों हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, जनन कोशिका यानी कि छोटी कोशिका। और बच्चों ये हमारा क्या है, बड़ी कोशिका। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम कायिक कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका में किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए हमने परागकण के बारे में लिख दिया है, क्योंकि बच्चों टाइम लगेगा अगर जो हम लिखेंगे, तो इसलिए हमने लिख कर लेकर आया है। बच्चों देखिए परागकण हमने बच्चों थ्योरी में लिख दिया, आप चाहे इसको लिख सकते हैं। हमने बच्चों जो समझाया है बस वही है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। देखिए बच्चों, प्रत्येक लघु बीजाणु परागकण के रूप में विकसित होता है। बच्चों प्रत्येक लघु बीजाणु परागकण के रूप में विकसित होता है। परागकणों में दो भित्ति, हमने बताया दो भित्ति, एक बाह्यचोल एक अंताचोल, दो भित्ति होती है। पहला बच्चों हमारा क्या है, बाह्यचोल यानी कि एग्जाइन, या जो है या स्पोरोपोलिन का बना होता है और जनन छिद्र युक्त होता है। बच्चों दूसरा हमारा क्या है, अंताचोल या जो है अंताचोल इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटाइन, या जो है पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। बच्चों आगे आ जाइए और हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों क्या आपने कभी फूल को बच्चों सूंघा है? तो बच्चों अगर जो कोई लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब फूल को सूंघते हैं उनको क्या आ जाता है, छींक आ जाती है। क्यों आ जाती है बच्चों? क्योंकि उनको उनको जो है एलर्जी हो जाती है, तो इसीलिए परागकण की वजह से जो है छींक आने लगती है। तो बच्चों अनेक प्रजातियों को परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी बच्चों चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनी आदि के रूप में विकसित हो जाता है। आई बात समझ बच्चों, विकसित हो जाता है। बच्चों हमारा उदाहरण जो है क्या है, गाजर घास। बच्चों आपने गाजर घास देखा है, गाजर घास, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, पार्थोनियम, या जो बच्चों इसको सूंघने से बच्चों या जो है एलर्जी पैदा करता है। बच्चों इससे क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, हमें छींक आ जाती है, श्वसन विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आई बात समझ बच्चों। तो चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए और हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों इसका हम तो एलर्जी पढ़ लें, लेकिन हम इसका भरपूर परागकण क्या करता है, भरपूर पोषण प्रदान करता है। देखिए बच्चों परागकण बच्चों पोषणों से भरपूर होता है। बच्चों हाल ही के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों यानी कि टेबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। बच्चों हाल ही में जो है परागकण का गोलियां बनाई जाती हैं, यानी कि टेबलेट्स जो है वो प्रचलन में है। बच्चों पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में
प्राग उत्पाद गोलियों एवं सीरप के रूप में बाजार में उपलब्ध है। बच्चों पश्चिमी देशों में जो है प्राग कण का गोलियां बनाई जाती हैं और सीरप बनाई जाती है जो कि बाजार में उपलब्ध है। और बच्चों आगे आ जाइए, हमारा प्राग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों यानी कि घोड़ों का बच्चों क्या कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। बच्चों जो बच्चों हमारे मतलब बॉडी बिल्डर होते हैं उनके लिए भी जो है प्राग कण का गोलियां बहुत फायदेमंद होती हैं। बच्चों हमें धावक और घोड़ों का कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। तो बच्चों आई बात समझ में प्राग कण का क्या महत्व है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों जायांग यानी कि अंडक। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर जो वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और हमें बच्चों सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।